गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल में। आपके वकील मित्र लीगल चर्चा में आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। आज की लीगल चर्चा एक इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रिगार्डिंग द फैमिली मैटर, दैट इज द पेंशंस मैटर। और यह आर्टिकल्स ऑन 42 के ऊपर बेस्ड है ये जजमेंट। आप सब जानते हैं कि आर्टिकल ऑन 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द कंप्लीट जस्टिस, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो स्पेशल पावर इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीट जस्टिस देने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं हमारे बाबरी मस्जिद वर्सेस अयोध्या राम जन्मभूमि की जो केसेस थे उनमें आर्टिकल 142 का हवाला दिया गया था, 142 को रेफर किया गया था। कंप्लीट जस्टिस पिछले 40 साल 50 साल से केस का निष्पादन नहीं हो रहा था, लेकिन उसका एक नतीजे पर पहुंचना था, इसलिए 142 का एक्सरसाइज हुआ था, आर्टिकल 142। तो आइए हम लोग देखते हैं, स्पेशली फैमिली पेंशन की बात है। जब किसी एम्प्लॉयज का डेथ हो जाता है और वह पेंशन के हकदार होते हैं तो उनकी वाइफ जो है पेंशन के हकदार होते हैं, उनकी वाइफ पेंशन पाते हैं। अब सवाल है कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक से अधिक पत्नी अगर लाइव है, किसी शादीशुदा है, पत्नी जिंदा है, लाइव है, ऐसे सिचुएशन में दूसरी शादी नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिटेड है, इलीगल है। अगर कोई दूसरा शादी कर लेता है तो उनकी वाइफ का स्टेटस दर्जा नहीं दिया जाता। तो ये जो केस है, ये केस है जय नारायण महाराज एंड उनकी जो सेकंड पत्नी राधा देवी का है। यानी राधा देवी ये केस किए थे फैमिली पेंशन पाने के लिए, क्योंकि राधा देवी का जो स्टेटस था वो दूसरी पत्नी के रूप में था। तो जय नारायण महाराज की जो पहली पत्नी राम स्वारी देवी थी वो अलाइव थे और फिर राधा देवी को शादी किया गया, बाद में डेथ हो गया, वो अलग बात है। तो ये केस लंबा चला और इस केस को जो है केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट सेकंड वाइफ को पेंशन्स के लिए हकदार माना और पेंशन्स देने के लिए कहा। तो आज आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज जो है, हमारे जो डायरेक्शन उन्होंने दिया है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सेकंड वाइफ जो क्या करते हैं हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दूसरी पत्नी का दर्जा जो है वो किसी भी इसमें नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उसको पेंशन के लिए हकदार माना गया, तो कैसे और किस तरह, आइए हम लोग देखते हैं। Though the Supreme Court has held in several pronouncements that bigamy is a serious offense and that a second marriage is illegal when the first marriage is subsisting, तो जब हमारे पहली पत्नी है और कोई दूसरे पत्नी शादी करता है तो हमारे ये जो लीगल ये स्टेटस है, उस लीगल स्टेटस के अनुसार बायोगमी एक ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, और सेकंड मैरिज इज इलीगल, वो कानूनन सेकंड मैरिज वो लीगल नहीं हो सकता। व्हेन द फर्स्ट मैरिज इज सबसिस्टिंग, जब फर्स्ट मैरिज ऑलरेडी है यानी पत्नी अलाइव है। इट हैज हाउएवर allowed a second wife to receive pensions benefit despite the fact that she married while the man's first wife was still alive। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकंड वाइफ पेंशन के लिए हकदार है, यद्यपि फर्स्ट वाइफ के रहते हुए भी दूसरी शादी किया गया था, यानी दूसरी पत्नी किया गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे दूसरी पत्नी को जो इलीगल है कह रहे हैं उनको फैमिली पेंशन दे दिया और देने के लिए ऑर्डर किया।
A bench comprising Justice Sanjeev Khanna, Sanjay Kumar, and Madhavan invoked its special power under Articles 142 of the Constitution to grant relief to a woman who approached the court after being denied a pension following the death of her husband who worked for Southeastern Coalfield Limited. तो फ्रेंड्स, चूंकि एम्प्लॉय जो था, एम्प्लॉय साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का था, उनकी पत्नी, पहली पत्नी रहते हुए दूसरे से शादी की थे और दूसरे पत्नी को पेंशन के लिए ऑर्डर किया गया था। ये जो ऑर्डर हमारे थ्री जस्टिस के बेंच में, वो थ्री जस्टिस कौन कौन थे? संजीव खन्ना, संजय कुमार एंड आर माधवन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि आर्टिकल 142 स्पेशल पावर फॉर द कंप्लीट जस्टिस, तो इसी आर्टिकल 42 का हवाला दिया। आर्टिकल 142 को बेस बनाया और दूसरी पत्नी को पेंशन देने के लिए कहा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। She had fought a legal battle for nearly 23 years as her husband passed away in 2001. उनके हस्बैंड्स, यानी किसके हस्बैंड्स? हमारे राधा देवी के हस्बैंड्स, यानी सेकंड वाइफ ऑफ द जय नारायण महाराज की सेकंड वाइफ। तो उनके जय नारायण महाराज का डेथ 2001 में हो गया था, आज 2024। तो 2001 से उन्होंने बैटलफील्ड, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंत में 2024 में उनको फैमिली पेंशन पाने के एक ऑर्डर मिला। द बेंच नोटेड इन इट्स ऑर्डर दैट हर पोजीशंस एज ए स्पाउस वाज नॉट डिस्प्यूटेड एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड दैट शी मैरिड द मैन ड्यूरिंग द subsistence of his first marriage and all three were living together, observing that the facts of the case were very peculiar. The court invoked its extraordinary power to do complete justice and came to her rescue. तो कह रहा है कि ये कोई डिस्प्यूट नहीं है कि उन्होंने शादी किया था, यानी उनकी वाइफ था, ये सर्वविदित है, ये मान्य है, लेकिन वो दूसरी वाइफ है, उन्होंने बस कि पहली पत्नी रहते हुए शादी किया था, ये डिस्प्यूट का मैटर है। लेकिन उन्होंने जो पत्नी था, इसमें कोई डाउट नहीं, और इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि, और वो तीनों जो थे लिविंग टुगेदर, एक साथ रहते थे, सभी तीनों एक साथ रहते हैं। ऑब्जर्विंग दैट द फैक्ट ऑफ दिस केस वर वेरी पिक्यूलियर, द कोर्ट इन्वॉक्ड द exercise extraordinary power to do complete justice and came to her rescue. तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 142 को एक्सरसाइज करते हुए कंप्लीट जस्टिस देने की एक प्रयास किया। आगे जो है सुप्रीम कोर्ट का व्यू है, वी वुड इन दिस सर्कमस्टांसेस हैविंग रिगार्ड टू द peculiar facts of this case and in order to do complete justice, observe that Jai Narayan Maharaj and Radha Devi had lived and cared for each other post the death Ram Swari Devi, yani first wife of the employee, that is Jai Narayan Maharaj. On April 20, 1984, Radha Devi at the old age should not be denied the status of the spouse, which entitles her to receive family pensions. This would help her live with dignity and help her financially in view of the aforesaid position
we exercise the power under Articles 142 the constitutions and directed that Radha Devi shall be paid family pensions with effect from January 1st 2010 till today on or before December 31st। तो फ्रेंड्स एकदम क्लियर जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आर्टिकल 142 का एक्सरसाइज करते हैं और ये डायरेक्शन देते हैं कि उनकी दूसरी पत्नी राधा देवी को फैमिली पेंशन दिया जाए और ये इफेक्ट होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी और 1 जनवरी 2010 और इसको पेमेंट जो है बिफोर 31 दिसंबर दैट इज द 31 दिसंबर 2024 उसको किया जाए। तो होपफुली कि मैटर बहुत क्लियर है, आप सबको इसको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इनको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।